दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम 8 वो भर्तियां जिनके चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं, जिनके वेरिफिकेशन हो चुके हैं। एक भर्ती जो एएनएम है उसके वेरिफिकेशन 13 तारीख से शुरू हैं। तमाम भर्तियों के लिए ये सूचना है। ये वीडियो बहुत खास है, सभी से निवेदन करूंगा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कमेंट इसके डिसेबल करूंगा क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं उन्हीं चीज़ों को लेकर के कमेंट होगा, इसलिए कमेंट ऑफ रहेंगे। बिल्कुल क्लियर कट साफ बात ये है, ठीक है। हो सकता है 1-1.5 घंटे के लिए कमेंट ऑन भी रह जाएं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और इस वीडियो में जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को सबसे साझा करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है एएनएम बहनों को लेकर के है, एएनएम बहनों की वेरिफिकेशन को लेकर के है। और एएनएम बहनों के जो वेरिफिकेशन है 13 तारीख से शुरू होंगे। सबसे पहले एक एक करके भर्तियों पर मैं बात करूंगा आज। और एएनएम के जो वेरिफिकेशन है 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब एएनएम बहनों को देखिए कहाँ पर जाना है, ये पहले नोट कर लो। ये झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। अगर सबको जयपुर जाना है जिनके नाम एएनएम की वेरिफिकेशन लिस्ट में हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये एड्रेस है झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। झालाना डूंगरी भी बोल सकते हैं, दूरदर्शन टावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जयपुर में जैसे पहुंचेंगे जिस भी पैलेस पे, बेसिकली अगर सिंधी कैंप बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ से आप लोग बोल सकते हैं मुझे सीफू जाना है, झालाना डूंगरी जाना है, तो ऑटो वाला या जिस भी तरीके से बस वगैरह पता कर लेना, जा सकते हैं। पहली बात कहाँ पर जाना है तो ये, क्योंकि कल मुझे 2 ऐसे कमेंट मिले थे कि हमारे ज़िले में जाना है, तो ज़िले में नहीं जाना भाई, आप लोगों को सीफू जाना है जहाँ पर वेरिफिकेशन होंगे। एक और बात यहाँ पर जो एएनएम बहनें उन्हीं के लिए है जो पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं, अर्थात सीधी भाषा में कहूँ विकलांग जो कैंडिडेट्स हैं। मैं इस शब्द को यूज करना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि दिव्यांग होते कौन हैं, ठीक है। जो होते हैं उनको तो पता है, लेकिन कई लोग कमेंट करने के लिए होते हैं तो कर देते हैं। तो जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, आपको सबसे पहले कहाँ पर जाना है, आपके नाम के सामने हॉस्पिटल का नाम दिया होगा, सरकारी एसएमएस दिया होगा, कांवटिया दिया होगा, जो भी दिया होगा उसमें जाना है आपको सबसे पहले। जिस दिन भी आप लोगों का वेरिफिकेशन हो, किसी मतलब पीएच कैंडिडेट का 13 तारीख को वेरिफिकेशन है, तो 13 तारीख को आप सबसे पहले हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ पर आपकी पीएच जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच होगी, आपका मेडिकल होगा कि आप क्या वास्तव में दिव्यांग हैं या नहीं हैं, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कागज़ आप लोगों को लेके जाने हैं, वो भी आप लोगों को बता देते हैं कागज़ कौन कौन से चाहिए, तो ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये जो डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को लेकर के जाने हैं, ठीक है। देखिए 5वीं 6वीं बार बता रहा हूँ, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेके जाने, यानी कि जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने 2023 में, एडिट किया था तो दोनों लेके जाने हैं, फॉर्म भरने वाला और पहले भरा जो और एडिट किया जो दो चीज़ें ध्यान रखें। जिन्होंने एडिट नहीं किया वो पहले वाला 2023 का एक ही फॉर्म ले जा सकते हैं। अब किसी के पास फॉर्म नहीं है, चूहा कुतर गया, भूल गए, ये भी सवाल होते हैं, क्योंकि 2-3 कमेंट मिले थे कि मेरे पास तो ऑनलाइन प्रिंट आउट ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन प्रिंट आउट नहीं है तो लिंक एक्टिव है सिफू की वेबसाइट पर, ठीक है। किसकी वेबसाइट पर? सिफू की वेबसाइट पर। वहाँ जाइए, सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए और उसके बाद OTP आएगा और उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, उसका निकाल लीजिए फ़ोटो कॉपी जो होती है ना, इस तरीके से, ठीक है। किसी के पास प्रिंट आउट नहीं तो सिफू की वेबसाइट से निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए होगा, 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, बोर्ड सर्टिफिकेट, किसी के बाद बोर्ड सर्टिफिकेट है टेंशन मत लो। जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र सुन लो भाई, OBC MBC EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया था, शपथ पत्र चलेगा, ठीक है। आप लोगों को देना होगा 1 साल, 3 साल से ज़्यादा पुराना है फिर नया बना लिया तो भी शपथ पत्र चाहिए। किसी ने लास्ट डेट के बाद नया बनवाया है, पहले पुराना चिपकाया था, तो आप लोगों को शपथ पत्र चाहिए होगा, ठीक है। ये क्वेरीज SC ST ने चाहे कितना पुराना लगाया हो वो चलेगा, मूल निवास भी कितना भी पुराना लगाया हो अपने चलेगा, ठीक है। उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब विवाह पंजीयन आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, शादीशुदा महिला अभ्यर्थियों को, जीवित संतान 2 जो आपके बच्चे हैं उनका जन्म सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। आगे किसी ने अगर यहाँ पर जो फॉर्म भरा है, अगर वो भरा है आप लोगों ने स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के रूप में, तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट देना होगा। भूतपूर्व जो सैनिक हैं ये कोई है नहीं
तो उनको कुछ चाहिए नहीं आप लोगों का। 10वीं की अंक तालिका देनी होगी, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी। व्यावसायिक योग्यता से मतलब है आपकी एएनएम जो आपने की है 1.5 साल की 2 साल की, उसकी मार्कशीट, आरएनसी का सर्टिफिकेट बी ग्रेड नर्स का, ठीक है, वो देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र उन लोगों को देना होगा एएनएम में जिन्होंने बोनस अंक लिए हैं, 15 लिए हैं, 10 लिए हैं, 20 लिए, 30 लिए हैं, अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके साथ एक फ़ोटो आप लोगों को देनी होगी P4 साइज़ की। P4 साइज़ से मतलब है छोटी फ़ोटो जो आप लोगों के फोरम में छपी है उस तरीके की, ठीक है, इस तरीके का फ़ोटो ये चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। इसके अलावा जो आप लोगों ने मेनली बात क्या है कि आप लोगों ने जो फोरम में जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना, ओरिजिनल चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए। जो फ़ोटोकॉपी जो होंगी उन पर आप लोगों के खुद के साइन, क्या खुद के साइन होने चाहिए। उस पर नीचे डेट, जिस दिन भी आप लोगों का वेरिफिकेशन है उस दिन की डेट आप लोगों को डालनी होगी, ठीक है। आज की डेट मत डाल देना, कल की मत डालना, जिस दिन वेरिफिकेशन हो उस दिन की डेट डालनी है। फ़ोटोकॉपीज आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को रखनी है, सबसे पहले रखना है ऑनलाइन प्रिंट आउट, उसके बाद ये जो मैंने बताए हैं इस क्रम में रखनी है, ठीक है। ये हो गई आप लोगों की बात। अब बात कर लेते हैं भाई जिनका प्रतिशत ज़्यादा था, ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है और एएनएम के लिए भी है। जिनका प्रतिशत ज़्यादा था, नाम नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में, तो आप लोगों को ग्रीवेंस देनी होगी। यानी कि कल जो 13 तारीख है, 13 से 19 सितंबर तक ग्रीवेंस ऑनलाइन आपत्ति आप लोगों को दर्ज करानी होगी। अब जयपुर जाने का खर्चा ना लगाएं, हाई कोर्ट जाने का खर्चा ना लगाएं, ठीक है ना, क्या समझे, जयपुर जाने का खर्चा ना लगाएं, हाई कोर्ट जाने का खर्चा ना लगाएं। आप लोग देखो मिट्टी के चूल्हे हैं सबके, बेवजह वकीलों को पैसा दे रहे हो वो भी गलत है, बेवजह जयपुर जा रहे हो वो भी गलत है। अब आप लोगों को 2 दिन वेट करना है, कल का वेट करना है, परसों शाम तक लिंक एक्टिव हो जाएगा। जिनकी प्रतिशत ज़्यादा है वो आप लोग बताएंगे वहाँ पर, ग्रीवेंस ऑनलाइन ग्रीवेंस देनी होगी, ठीक है ना। ग्रीवेंस का मतलब है ऑब्जेक्शन अर्थात आपत्ति अर्थात परिवेदना, ठीक है, परिवेदना आप लोगों को देनी होगी। उसमें बताना होगा कि मेरा नाम ये वो फलाना ढिमकाना, उसके बाद बताना होगा कि मेरी प्रतिशत ये है जबकि वेरिफिकेशन लिस्ट में इतना प्रतिशत है। ये ग्रीवेंस आप लोगों को देनी होगी, तब जा कर के बाद में 19 तारीख के बाद जो है आप लोगों की लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी। जिनके पेंडिंग थे, ठीक है, जिनके पेंडिंग थे, जो कुछ लोग पहुंच गए थे, कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे और कोर्ट कचहरी पहुंचे थे कि साहब हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा, तो जो कुंभकर्णी नींद सोने वाले लोग थे जिनको 6 महीने तक पता ही नहीं चला कि भर्ती रद्द हो गई, दोबारा फॉर्म भरना है, वो लोग भी अपना पेंडिंग स्टेटस जो है फीस वाला वो सुधार सकते हैं। अंतिम चांस है ये, पेंडिंग स्टेटस को आप लोगों को सुधारना होगा। तो जिनके प्रतिशत ज़्यादा हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे एएनएम हो, उनको पेंडिंग स्टेटस सुधार लेना है, ठीक है। न्यू फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है, नया फॉर्म जो है कोई नहीं भर सकेगा इसमें। इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई कभी ये सोचो कि मैं नया फॉर्म भर दूंगा या भर दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। पेंडिंग वाले जिनकी प्रतिशत ज़्यादा थी, डीवी लिस्ट में नाम नहीं है, उनको ग्रीवेंस देनी होगी अर्थात आपत्ति देनी होगी। उसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन सूची जारी होगी। कोर्ट कचहरी ना जाएं इस बात को लेकर कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि कोर्ट कचहरी में 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपसे फ़ीस ली जा रही है, जबकि हम आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। किसी को अच्छी लगे तो भाई ले लेना हमारी सलाह, ना लगे तो आप ले कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, आपका पैसा, आपका टाइम, आपके माँ बाप की कमाई है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब कुछ महिला अभ्यर्थी जो हैं एएनएम्स की, उनको ये नहीं पता भाई मेरा किस तारीख को है वेरिफिकेशन, क्योंकि देखिए बच्चों के सरीखे सवाल होते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से स्थितियां पैदा होती हैं। देखिए किसी को ये हो रहा है कि भाई मेरा कब है वेरिफिकेशन, सबसे पहले इस लिस्ट को यहाँ से चालू करो, ठीक है, 1 नंबर पेज से, और इसमें देखो यहाँ पर देखिए 13 तारीख को 9:30 से 11 बजे तक जिनको बुलाया गया है उनके नाम हैं। उसके बाद इस लिस्ट को धीरे धीरे देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई 1 ही मिनट में देख के और पीछे करें कि चलो देख लिया हमने। उसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन करते रहें, देखिए बार बार ये हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 9:30 से 11:30, और उसके बाद आप लोग देखिएगा दूसरी पारी देखिए यहाँ पर, ठीक है, 11:30 से 2 बजे तक, ये 13 तारीख वालों के नाम है। इस तरीके से आप लोग देखें 508 बच्चे सुबह बुलाए हैं, उसके बाद दूसरी पारी में, तीसरी पारी में, इस तरीके से ये समय दिया गया है, ठीक है ना। और जिनके नाम 2-3 बार हैं,
या जिन्होंने फर्जी अनुभव लगाया है, फर्जी खेल लगाया है, फर्जी तलाक कोटे का लाभ लेने जा रही हैं, उनके खिलाफ आप लोग, आपके पास पक्का प्रूफ हो, पक्का प्रमाण हो तो आप लोग आपत्ति दें, सीफू को एप्लीकेशन दें उस बंदे के नाम, उस बंदी के नाम के साथ कि इसने फर्जीवाड़ा किया है, इसके पास ये नहीं था, उसके पास वो नहीं था, इसने ये किया है, तो इस पर विशेष नज़र रखी जाए। ठीक है, ये आप लोगों को खुद को करना होगा क्योंकि आप इस भर्ती के आवेदक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इसलिए आप लोग को ये आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। ठीक है ना। जिन्होंने भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से फॉर्म भरा है, लाभ लेने की कोशिश की है, वो बचेंगे नहीं। ठीक है, संभव हुआ तो सीफू यहाँ पर पुलिस में केस भी दर्ज करवा सकता है। ठीक है, फर्जी खेल कोटे के बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब बाहर होंगे, फर्जी एक नहीं लगने वाला। ठीक है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। और ये डेट हमने बता दी है, पीएच कैंडिडेट्स को जाना है सबसे पहले मेडिकल बोर्ड के सामने। तो ये काफ़ी सारी काम की इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपको बताई है। जिनका नाम नहीं है, प्रतिशत ज़्यादा है, ग्रीवेंस दे सकते हैं। अब एक और बात होती है भाई, प्रतिशत कितनी रहेगी, फाइनल बता दो साहब। अब फाइनल देखिए बता तो देंगे, लेकिन फाइनल अब इतनी जल्दी आ रही है कि आप लोगों को चिंता नहीं होगी। अब आप लोग क्या करें, वेरिफिकेशन कराएं, मस्त रहें। ठीक है ना। देखिए फॉर्म भरा जब काफ़ी हज़ारों लोग थे, वेरिफिकेशन लिस्ट आई तो उसकी संख्या बहुत कम हो गई, जब प्रोविजनल लिस्ट आएगी तो और संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग को चिंता नहीं करनी, जिसका होना है उसका होगा। अब इसमें देखिए कोई परीक्षा तो हो नहीं रही कि भाई आप लोगों को ये लगे कि यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की, या मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। अब देखिए किस्मत का रोला है। ठीक है, जिस टाइम पर आप लोगों ने 10th 12th की, नर्सिंग किया, उस वक्त की ये चीज़ें हैं कि उस टाइम पे आपकी परसेंटेज कम बनी। ठीक है, कम बनती है राजस्थान में। तो ये परिस्थितियों का योग है, परिस्थितियों की कहानी है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसको लेकर के इस तरीके से भी होने की आवश्यकता नहीं है कि चलो भाई मेरा तो सब कुछ लूट गया। हालांकि नौकरी बहुत ज़रूरी है साथियों, लेकिन जब नहीं मिले अलग सोर्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है ना, मैंने बताई है। एएनएम बहनों के वेरिफिकेशन का बता दिए, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है, सारा कुछ। इसके अलावा जिन्होंने 15 बोनस अंक लिए हैं कोविड काल में, उनको आप लोगों ने पोस्टिंग ऑर्डर अपलोड किए थे फॉर्म में, तो अब आपको वो पोस्टिंग ऑर्डर भी चाहिए होंगे। ठीक है ना, अपलोड किए थे जो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो पोस्टिंग ऑर्डर भी आप लोग लेके जाएं। ठीक है ना। तो ये जानकारी थी आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। कमेंट में ऑफ रखूँगा क्योंकि वही सवाल होंगे कि ये कब होगा, वो कब होगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना वीडियो अच्छा बनाने के बावजूद भी जब वही सवाल पूछ लेते हैं कि आप पूछ लेंगे अब कोविड वालों को क्या करना है, तो भाई मुझे गुस्सा आता है, ओब्वियसली गुस्सा आता है। क्योंकि वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैं लॉन्ग वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि हर एक बात को समझाता हूँ अपने तरीके से, लेकिन आप लोगों के सवाल उन्हीं को लेकर के होते हैं कि कोविड वालों का भी क्या करना है। और ये एक और सवाल करना बंद कर दीजिए कि 15% CHO को देंगे नहीं देंगे, सबको मिल रहा 15%। ठीक है ना। तो ये जानकारी थी आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रोविजनल सूची वगैरह जो कुछ भी आएंगी उन सब का अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।